मन को नम्र करें, प्रभु के लिए अपने कानों को खोलें, अपने हृदय को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहें, प्रभु आज होने पाए, आज सुबह प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊं, मैं तेरी आवाज को सुनने पाऊं। परमेश्वर तू मेरे कानों को अभिषेक कर, मेरे मन को अभिषेक कर, मेरे हृदय को एकाग्र कर। परमेश्वर मेरे मन को किसी बातें को ओ प्रभु शैतान भटकाने भरमाना ना पाए, कहीं पर भी मेरा मन इधर उधर ना लगे। परंतु प्रभु मेरी आंखें तेरी ओर लगी रहे, प्रभु जी मेरी कान तेरी ओर लगे रहे। परमेश्वर हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, धन्यवाद करें खुदा का। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Hallelujah. Rabba nakari dili bini shakala rala dana rabba. Oh, we worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord, we worship you Lord. प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। हर एक भटकाने भरमाने वाले अंधकार की बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक शैतानी बातों को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, हर एक शैतानी जोर को मैं तोड़ता हूँ यीशु के नाम से, हर एक नकारात्मक शक्तियों को मैं कमांड करता हूँ इस जगह से आउट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस, आउट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा तेरी पवित्र आत्मा इस जगह में काम करने पाए, पवित्र आत्मा काम करने पाए, पवित्र आत्मा काम करने पाए, पवित्र आत्मा काम करने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक चिंताएं, हर एक निराशाएं, हर एक डिप्रेशन, हर एक तनाव यीशु के नाम से आउट होने पाए। हर एक डर की आत्मा, भय की आत्मा यीशु के नाम से दूर होने पाए, यीशु के नाम से दूर होने पाए। रबारा रिकारा दाना बाला शंदारा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुंह खोले धन्यवाद करें खुदा का, धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया, रबारा रेदे बेरे शंदारा रबाना रखादारा रबा। हालेलुया, वी वर्शिप यू लॉर्ड। खुदा तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, पवित्र आत्मा तेरी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद। ओ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राधा देवी वे शिकारा दाना बाला। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जीवन के हर एक परिस्थितियों में आप हमारे संग रहते हैं प्रभु, जीवन के हर एक हालातों में आप हमारे संग रहते हैं। हमारे निराशाओं में, हमारे हताशाओं में, हमारे दुख में, हमारे परेशानियों में, हमारे कमी में, हमारी असफलताओं में प्रभु आप हमारे संग रहते हैं प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। ओ लॉर्ड, धन्यवाद आपके वायदों भरे वचनों के लिए जो हम पिता परमेश्वर हमारे जीवन में आप पूरा करते हैं राजा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर, आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। सुनो, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आए तुझे जो मिटाने, आए तुझे जो मिटाने। अमीर अमीर, वे शस्त्र होंगे बेअशय। आए तुझे जो मिटाने, यस लॉर्ड, वे शस्त्र होंगे बेअशय। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। हमें तेरा रचने वाला तुझ पर, सुनो,
रखता है अपनी नजर, गिन गिन के स्तुति करूं हमें बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। एक बार दिल से कहे, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा का स्वागत करें, खुदा का धन्यवाद करें, हालेलुया। हमारा संभालने वाला परमेश्वर, उसने कहा मैं भी अपने दाहिने हाथ से संभालूंगा, हालेलुया। लॉर्ड, आज जो अपने आप में असुरक्षित महसूस करते हैं, आपका संभालने वाला हाथ उनके जीवन में आने का, हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं आपकी चंगाई को इस जगह में रिलीज करता हूँ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु मेरे लोग चंगे हो जाए, तेरे उपस्थिति में चंगाई है मेरे खुदा, हो हालेलुया। प्रभु व्यक्ता पुण्य में प्रभु स्वरूप आते थे और जैसे ही पानी को हिलाते थे लोग चंगे हो जाते थे। प्रभु पिता हम जानते हैं आज स्वरूप नहीं, आज जिंदा खुदा की उपस्थिति हमारे बीच में है, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की गहरी मदद हमारे बीच में है। और आज तेरे लोग चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से, आज तेरे लोग आजाद हो जाएंगे यीशु के नाम, आज तेरे लोग तेरे आत्मा से भर जाएंगे मेरे खुदा। ओ बाबा मेरे शब्द धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड। हरेक को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ पिता, हरेक को आप ब्लेस करें, हरेक को आप पवित्र आत्मा से भर दें, हरेक को आप सामर्थ्य भर दें प्रभु। हम तेरे उपस्थिति होकर जब जाए प्रभु, जैसे वचन में लिखा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। ओ लॉर्ड, वो सामर्थ्य होके जाने पाए, आत्मा में भरपूर होके जाने पाए, नए अभिषेक के साथ जाने पाए। ओ लॉर्ड, तू अनुग्रह कर खुदा। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, अपनी प्रार्थना सुना है प्रभु। हर एक नकारात्मक बातें, हर एक सुस्त कमजोर करने वाली आत्माएं इस जगह से यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। आपके लोग तेरे आत्मा में भर कर प्रभु आपके वचन को भी सुनने पाए यीशु के नाम से। प्रभु आप अनुग्रह करें, यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोले कितने लोग आप खुश हैं क्योंकि आप जल्दी घर जाने वाले हैं ना? हालेलुया हालेलुया। हम जल्दी परमेश्वर के वचन में जाएंगे और मेरे साथ एक जल्दी वचन निकालना। पहला सामुएल की किताब चैप्टर 13 वर्स 14, पहला सामुएल की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 14 वचन। और एक जने और कोई दूसरे जने निकालना प्रेरितों के काम की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 22वां वचन। ठीक है, मैंने पहला बोला पहला सामुएल उसका 13 अध्याय चैप्टर 13 और उसका 14 वचन वर्स 14, और दूसरा है 13 अध्याय का प्रेरितों के काम के 13 अध्याय का उसके 22 वचन। ठीक है, अब वो पहले पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या वचन पढ़ रहे हैं उसको बताओ। पहला सामुएल 13 अध्याय का उसका 14 वचन मैं पढ़ रहा हूं, 13 वचन से पढ़ी, 13 और 14 दोनों वचन को पढ़ी। सामुएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। आमीन। 14 वचन में, परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को क्या कर लिया, लिखा ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है। सब बोले आमीन, हालेलुया हालेलुया। प्रेरितों के काम की किताब 13 अध्याय का 22 वचन पढ़ी। फिर उसे अलग करके दाऊद को हाँ उनका राजा बनाया, उनका राजा बनाया। उसके विषय में उसने ये गवाही दी, मुझे एक मनुष्य का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार सब बोले आमीन हालेलुया हालेलुया। बार बार ये शब्द को दोहराया गया है, मुझे एक मनुष्य कैसा मिला है, मेरे मन के अनुसार। आमीन आमीन हालेलुया।
परमेश्वर दाऊद के विषय में खुद गवाही देता है कि मुझे एक ऐसा मनुष्य मिल गया है, मुझे एक ऐसा पुरुष मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार। कितनी बड़ी बात है ना, कितनी बड़ी उपलब्धि है कि परमेश्वर कहता है मुझे मेरे मन के अनुसार, है ना, मेरे हृदय के अनुसार, मेरे दिल के अनुसार, जैसे मैं सोचता हूं, जैसे मैं देखना चाहता हूं, है ना, ऐसा एक व्यक्ति मुझे मिल गया है। और वो कौन है? दाऊद। हालेलुया। एक राजा को परमेश्वर कह रहा है जिसको उसने चुना था, लेकिन उस राजा को कह रहा है कि तूने मेरी बात नहीं माना, तू मेरी बात को नहीं मानता है, तू मेरी आज्ञा को नहीं मानता है, नहीं तो मैं तेरे राज्य को क्या करता? इस्राएल पर सदा स्थिर करता, बना कर रखता, है ना। लेकिन अब तेरा राज्य नहीं रहेगा, अब मुझे मेरे मन का एक व्यक्ति मिल गया है और वो मेरी प्रजा का प्रधान बनेगा। आमीन, हालेलुया। मैं 3-4 बातें बताऊंगा कि दाऊद के कैसे परमेश्वर कह सकता है कि मेरे मन के अनुसार है ना दाऊद, या फिर दाऊद कैसे परमेश्वर के मन के अनुसार एक व्यक्ति था। हालेलुया। हमें जानना है, हमें, ताकि हम भी अपने आप को वैसा बना सकें। हालेलुया। आप चाहते हैं वैसा बनाए? हमें, हम भी अपने आप को ऐसा बनाएं जो परमेश्वर को पसंद आए, जो परमेश्वर को अच्छा लगे। प्रभु कहे ये मेरे मन के अनुसार है, ये मेरे मन के मुताबिक जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही एक व्यक्ति है करके परमेश्वर कहने पाए यीशु के नाम से। आमीन। तो पहली बात है दाऊद के लिए परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहा? पहली बात है ना जो है दाऊद, क्योंकि दाऊद जो है परमेश्वर के लिए एक अच्छा आराधक, एक अच्छा स्तुति करने वाला एक व्यक्ति था। आमीन, हालेलुया। मुझे आपके हालेलुया, इधर के तो हालेलुया की आवाज ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आधा नींद नहीं टूटा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए, मैंने क्या बोला? दाऊद परमेश्वर के लिए एक अच्छा आराधना करने वाला, एक अच्छा आराधक था। क्या लिखा है? पहला सामुएल की किताब चैप्टर 16 और उसके 18 वचन को पढ़िए, उसके 18 वचन। पहला सामुएल 16 अध्याय और उसके 18 वचन को पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? जल्दी से किसी को मिला? जवान ने उत्तर देके कहा, हाँ, तब एक जवान ने उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी हाँ, यिशै के एक पुत्र को देखा, जो वीणा बजाना जानता है, जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर, और वो वीर भी है, योद्धा भी है, और बात करने में बुद्धिमान, और बहुत बुद्धिमान भी है, और रूपवान भी है। और आगे कहता है और यहोवा उसके साथ रहता है। हम सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये उस समय की घटना है जब राजा साउल ने परमेश्वर की बातों को नहीं माना, तो परमेश्वर ने राजा साउल को अपने मन से उतार दिया, अपने राज्य से उतार दिया उसको। और जैसे ही परमेश्वर ने मन से उतार दिया और उसके अंदर से पवित्र आत्मा चली गई, तो एक दुष्ट आत्मा साउल के अंदर आ गया और उस साउल को दुष्ट आत्मा परेशान करता था। किसी ने कहा कि दुष्ट आत्मा से छुटकारा आराधना के द्वारा हो सकता है, वीणा बजाने के द्वारा हो सकता है। तो उसने कहा कोई व्यक्ति है क्या? तो उसको उसी के किसी कर्मचारी ने कहा मैंने एक व्यक्ति को देखा है, वो यिशै का बेटा है, उसका नाम दाऊद है, और यहोवा उसके संग रहता है और वो बेस्ट वीणा बजाता है, बढ़िया वीणा बजाकर परमेश्वर की आराधना करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग भी इस बात को जानते हैं कि दाऊद बढ़िया वीणा बजाने वाला था, बढ़िया आराधना करने वाला था। भजन संहिता के बहुत सारे भाग, मतलब मैं कहूं 80%, सिर्फ 85% भाग दाऊद के गीत हैं। हालेलुया, ये उसका प्रमाण है। 80 से 85% भाग जो है दाऊद के गीत हैं। आपको पता है कि उसको सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली पत्नी भी उसके विपरीत बात करी थी, है ना। उसका नाम है मिकल। कब? जब दाऊद आराधना कर रहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर के संदूक के सामने, है ना, बेझिझक, ये नहीं सोच कर कि मैं राजा बन गया हूं, मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूं, है ना, मेरी बड़ा स्टेटस है, ये सब चीजें भूलकर जब परमेश्वर के सम्मुख आराधना कर रहा था, उसकी पत्नी ने कहा कि यार तो राजा लोगों के सामने तुच्छ बन रहा था। बोले कोई बात नहीं, जिस परमेश्वर ने मुझे राजा बना उसके सामने नाचने में मुझे शर्म नहीं है। हालेलुया। आत्मा से आराधना करने वाला, मतलब सच में परमेश्वर के लिए दिल से गाने वाला, परमेश्वर के लिए दिल से काम करने वाला एक व्यक्ति था। कौन? राजा दाऊद। आमीन। और इसलिए परमेश्वर कहता है ये कैसे व्यक्ति है? ये मेरे मन के मुताबिक। वचन में क्यों लिखा है? फिर यूहन्ना रचित सुसमाचार में
है ना भी, कि परमेश्वर कैसे आराधकों को खोज रहा है। यूहन्ना 4:23 कैसे आराधकों को, जो आत्मा और सच्चाई से खुदा की आराधना, आमेन, आज भी खोज रहा है। और देखो परमेश्वर कह रहा है मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है। अतः परमेश्वर पुराने नियम में भी, पुराने समय में भी ऐसे व्यक्ति को खोजता था कि कौन है जो मेरी आराधना करता है। आमेन। कौन है जो मुझे आत्मा से पुकारता है, कौन है मुझे आराधना देता है। और परमेश्वर खुद कहता है मुझे ऐसा व्यक्ति मिल गया है, और उसका नाम क्या है, जो लोगों की परवाह नहीं करता, प्रजा की परवाह नहीं करता, परिवार की परवाह नहीं करता, परंतु क्या करता है, वो आत्मा से खुदा की आराधना करता। आमेन, हालेलुया। उसके 23 वचन को पढ़िए, पहला शमूएल की किताब 16 अध्याय के 23 वचन पढ़िए, है ना। और जब जब परमेश्वर की ओर से हाँ, वह आत्मा साउल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता था, और साउल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वो दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता। आमेन। ये ऐसा वीणा बजा देंगे तो आज बहुत सारे वीणा बजाने वाले, है ना, आज बहुत सारे गिटार बजाने वाले, है ना, गिटार बजाने दुष्ट आत्मा चढ़ जाता है ना। लेकिन बाइबल में लिखा है एक ऐसा आराधक है ना, जो आराधना करता है और दुष्ट आत्माएं भाग जाती है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्यों कहता है परमेश्वर दाऊद मेरे मन के मुताबिक है, क्योंकि दाऊद एक अच्छा आराधना करने वाला, आमेन, एक अच्छा स्तुति करने वाला। वो दाऊद कहता है मुझे किसी की परवाह नहीं है ना। और वो हमको भी सलाह देता है, आओ हम यहोवा की आराधना कैसे करें, ऊंचे आवाज से जयकार करो उस परमेश्वर का, क्योंकि कहता है क्योंकि वो महान है। भजन 95 आज 96 पढ़े, भजन 95 के 1 और 2 वचन पढ़िए, वहां पर क्या लिखा, भजन 95 का 1 और 2 वचन जल्दी से निकाल कर पढ़िए। भजन की किताब उसके 95 और उसका 1 और 2 वचन में क्या लिखा था, आओ हम यहोवा की ऊंचे स्वर से आराधना करें, अपने उद्धार के चट्टान की जयकार करें और धन्यवाद करें, उसके समूह गाएं और भजन गाते हुए सब बोले आमेन। ये किसका आह्वान है, राजा दाऊद, हालेलुया। किसको बोल रहा है, प्रजा को। हाँ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कहता है पहला परमेश्वर की आराधना, आओ हम खुदा की आराधना करें। और कैसे आराधना करें, ऊंची आवाज के साथ जय जयकार करें, उद्धार के चट्टान के नाम को महिमा दे, उसके नाम की स्तुति करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि दाऊद परमेश्वर के मन के अंदर का एक व्यक्ति है, दाऊद परमेश्वर के हृदय का एक व्यक्ति है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बातें आप मेरे साथ पढ़िए, पहला शमूएल की किताब चैप्टर 17 वर्स 26, पहला शमूएल उसके 17 अध्याय का 26 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है। हाँ 26, पहला शमूएल की किताब उसके 17 अध्याय का 26 वचन पढ़िए। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस फलिस्ती को इस्राएलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा। और ये वचन को अंडरलाइन करना, क्या लिखा हुआ है, वो खतना रहित फलिस्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा व्यक्ति दाऊद के जीवन का गुण क्या है, क्यों परमेश्वर पसंद करा, परमेश्वर के लिए जलन रखने वाला। आमेन, परमेश्वर के लिए जलन रखने वाला, या बोलूं कि हर परिस्थिति में परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाला। ये कब बोल रहा है बताइए आपको, जब 40 दिन हो गया है ना, वो गोलियात जो है इस्राएलियों को ललकार रहा है। वहां अभिषिक्त राजा साउल है, बहुत सारे लोग हैं, बड़ी लाखों की सेना है गोलियात के सामने, लेकिन सब के सब देख रहे हैं, उसके कद काठी को देख रहे हैं, उसके बड़े बड़े भाले को देख रहे हैं, तलवार को देख रहे हैं, और उसकी गालियां खा रहे हैं पिछले 40 दिनों से। लेकिन एक लड़का आता है और बोलता है अरे ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। किसके नाम को महिमा दे रहे हैं, अरे किसके नाम को ऊंचा उठा रहे हो। दाऊद इसलिए परमेश्वर के मन के मुताबिक है कि कहीं भी हो, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे युद्ध मैदान में रहे, चाहे परमेश्वर के भवन में रहे, वो खुदा के नाम को ऊंचा करने वाला है। आमेन, हालेलुया। वो पलटू नहीं है, पलटू किसको बोलते पता है, अभी कुछ हुआ तो बदल जाए नहीं, ऐसा व्यक्ति नहीं है। वो युद्ध के मैदान में 40 दिन से देख रहा है, वो क्या गोलियात की काठी नहीं देख रहा था,
क्या गोलियात के भाले नहीं देख रहे थे? क्या गोलियात की गालियां नहीं सुना था? श्रापित शब्दों को नहीं सुना था? लेकिन कहता ये कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारता है? आमेन, हालेलुया। प्रभु के लिए चल रखने वाला, प्रभु के लिए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने वाला एक बंदा है। आमेन। और इसलिए कहता है मुझे मिल गया है वो बंदा। आमेन। जैसा खोज रहा था मैं, वैसा एक पुरुष मुझे मिला है। जैसा खोज रहा था मैं, वैसा एक व्यक्ति मुझे मिला। चाहे जीवन की कोई भी परिस्थिति में हो, चाहे गोलियात के सामने खड़ा क्यों ना हो, चाहे जंगल में सिंह के सामने खड़ा क्यों ना हो, चाहे भालुओं के सामने खड़ा क्यों ना हो, वो डट कर खड़ा रहता था और परमेश्वर के नाम की महिमा करता था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए दाऊद कहता है ये मेरे मन के मुताबिक है, और इसलिए परमेश्वर ने कहा ये मेरी प्रजा का प्रधान बनेगा। और इसलिए दाऊद भी कहता है हाँ मेरा परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर है, वो मुझे घूर से उठाया और कहां पर बैठाया है? महल पर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए खड़ा होने वाला व्यक्ति। आप जानते हैं निर्गमन की किताब में जब पहला अध्याय को जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है निर्गमन के राजा फिरौन ने आदेश दे दिया कि इस्राएली जो बंधुआई में यहाँ पर रहते हैं, जन्म से लेकर 2 साल के जितने बच्चे हैं, जैसे लड़का पैदा होते हैं, भाइयों को आदेश दे दिया कि लड़कों को मरवा डालना, ये लड़कों को जिंदा मत रखना। लेकिन बाइबल में लिखा है भाइयों ने इस्राएली लड़कों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और वहां पर एक वचन लिखा हुआ है कि उनके इस वो काम के कारण से जो उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करके राजा की बातों को नहीं मानकर खुदा के ऊपर विश्वास करके काम किया, परमेश्वर ने उनके घराने को आशीष दिया। आमीन। परमेश्वर उनके घराने को बढ़ाया। हालेलुया। जब हम खुदा के ऊपर भरोसा करते हैं, कहीं भी उसके नाम की महिमा करते हैं, जब हम परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं, हम प्रभु के लिए जलन रखते हैं, हम कहीं भी रहे परमेश्वर हमें बढ़ाएगा यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। चाहे मिस्र की बंधुआई में क्यों ना हो, चाहे राजा दाऊद के समान एक साधारण सा व्यक्ति क्यों ना हो जो परिवार से तुच्छ जानता था, लेकिन 100% है प्रभु के लिए जलन रखते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उसके नाम को महिमा देखते हैं, प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु हमें पसंद करेगा यीशु के नाम से। आमीन। प्रभु हमारे लिए भी गवाही देगा यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा बात है, पढ़िए पहला शमूएल की किताब 26 अध्याय और उसके 9 वचन से पढ़ेंगे। पहला शमूएल की किताब उसके 26 अध्याय का 9 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल की किताब 26 अध्याय, पहला शमूएल की किताब 26 अध्याय और उसके 9 वचन से पढ़ेंगे। अभिषेक से कहा, दाऊद ने अभिषेक से कहा उसे नष्ट ना कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर हाँ कौन निर्दोष ठहर सकता है? कौन निर्दोष ठहर सकता है? फिर दाऊद ने कहा यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ यहोवा ही उसको मारेगा, यहोवा ही उसको मारेगा, यहोवा अपनी मृत्यु से मरेगा, यहोवा लड़ाई में जाकर मर जाएगा। हाँ यहोवा ना करे कि हाँ मैं अपना हाथ यहोवा के अभिषिक्त पर उठाऊं, अब उसके सिराहने से भाला हाँ और पानी की सुराही उठा ले, हाँ और हम यहाँ से चले जाएं। सब आमीन, हालेलुया। जब साउल है ना, जब राजा दाऊद जब राजा बन गया और साउल जो है उसका सबसे बड़ा विरोधी बन गया, दाऊद को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया साउल ने। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक इन लोग जो है एक गुफा में थे और उस गुफा में जो है शाऊल इनके हाथ में पड़ गया, साउल के हाथ में पड़ गया। दाऊद के सेवक ने कहा कि यही मौका है, हम भाला मारते हैं साउल को, ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन पता है उसके सबसे बड़े दुश्मन के लिए भी साउल ने क्या कहा? वो मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन इससे पहले वो परमेश्वर का एक अभिषिक्त है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद क्यों मन के मुताबिक है? क्योंकि वो परमेश्वर की अभिषिक्तों का आदर करने वाला बंदा है। आमीन, हालेलुया। हाँ दुश्मन है, ये मेरे विरुद्ध में बात करते हैं, ये मेरे विरुद्ध में छल करते हैं, ये मुझे मारने के लिए भागते हैं, ये मेरे लिए नानादी प्रकार का बात करते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये बात सच है कि वो खुदा का कौन है? अभिषिक्त है। वो प्रभु मारेगा, मान लेगा, हम उनके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। प्रभु के लोगों, बाइबल में दाऊद के द्वारा ही सीखते हैं कि हमें परमेश्वर की अभिषिक्तों का क्या करना है? प्रभु के दासों का क्या करना है? प्रभु के चुने हुओं को क्या करना है? आदर। आमीन। जिसे परमेश्वर अभिषिक्त बना, इसका मतलब परमेश्वर आदर किया। मैं और आप कौन होते हैं उसे तुच्छ जाने, मैं और आप कौन होते हैं उसके बारे में कमेंट्स करने वाले। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर ने दाऊद से कहा ये मेरे मन के मुताबिक है। आमीन। आप कहीं पर भी रहो,
कोई भी प्रभु के दास के बारे में गलत शब्दों को ना बोले। आमीन। कभी भी अभिषिक्त दासों के बारे में ना बोले। आपको बुरा लगता है, साइलेंट हो जाओ, चुप हो जाओ, कुछ ना बोलो, लेकिन उसके बारे में गलत शब्द बोलना परमेश्वर के विरुद्ध में जाना है, परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध में जाना, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरुद्ध में जाना। और ये करके हम क्या बन जाएंगे? दोषी बन जाएंगे या पापी बन जाएंगे। दाऊद कहता है मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसका ये कारण कि वो प्रभु के लोगों का क्या करता था? आदर करता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु के दासों का आदर करना है, हमें प्रभु के अभिषिक्तों का आदर करना है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? प्रभु के दास है ना, शमूएली कहता दूसरा अध्याय के 30 वचन में, पहला सामुएल दूसरा अध्याय 30 वचन में, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरी दृष्टि में छोटे समझे जाए। आमीन। हमें हर परिस्थिति में प्रभु के लोगों का आदर करना है। आमीन, आमीन। वो गलत कर रहा है तो परमेश्वर उसका पलटा लेगा। क्या बोला? अरे वो परमेश्वर, मैं नहीं मारूंगा, प्रभु मार देगा। प्रभु ने जीवन दिया ना, प्रभु मारेगा, मुझे नहीं मारने की जरूरत नहीं। हालेलुया। हम बदला नहीं लेंगे, कौन बदला लेगा? परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप सो जाते हैं जल्दी। हालेलुया। चौथा बातें जल्दी से निकाली। चौथी बातें क्या लिखा है ना, मेरे साथ पढ़िए। दूसरा सामुएल की किताब 5वां अध्याय और उसके 17, 18 और 19 पढ़ी। दूसरा सामुएल की किताब 5वां अध्याय उसके 17, 18, 19 वचन। झुक गया। हाँ, जब फलिस्तियों ने सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब फलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। हाँ, यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब फलिस्ती आकर फैल गए। तब 19 वचन ध्यान से सुनना, क्या लिखा है? तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि निश्चय मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में। तो बोले आमीन, हालेलुया। क्यों? परमेश्वर के मन के मुताबिक था। बताए, वो प्रभु की बातें सुनता भी था और प्रभु की बातें मानता भी था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने मन से किया क्या? नहीं मैं अभिषिक्त बन गया हूं, नहीं मैं राजा बन गया हूं, अब फलिस्ती मेरे शत्रु आ गए, जाऊंगा मैं मारूंगा। अरे प्रभु ने अभिषिक्त किया, कौन मुझे रोकेगा? नहीं। क्या किया? सबसे पहले हाँ शत्रु आ गए, लेकिन किसके पास गया? परमेश्वर। प्रभु मैं जाऊं क्या? मैं इधर निकलूं क्या? क्या मेरे साथ चलोगे? यह है परमेश्वर की अधीनता। हालेलुया। याकूब 4:7 में लिखा है ना, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भागेगा। अधीन होने का मतलब क्या है? जूता उता पहन ले, ऐसा है क्या? या फिर बाइबल को पकड़ ले, या फिर क्रूस एक तो पहन ले। क्या है अधीनता? अधीनता है इसका परमेश्वर की बातों को मानना। आमीन। उसकी आवाज को सुनना, उसे पूछना, उसकी अगुवाई मांगना। प्रभु मैं जाऊं कि ना जाऊं, मैं करूं कि ना करूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, दाऊद कहता है, प्रभु फलिस्ती मेरे विरुद्ध में आ रहे, मैं जाऊं क्या? मैं उनके विरुद्ध लड़ूं क्या? प्रभु कहता तू जा और मैं तुझे जयवंत करूंगा। आमीन। खुदा के पूछने वाला, सुनने वाला और मानने वाला। आमीन, हालेलुया। जो बेटा है ना बाप की बातों को सुनता नहीं, माँ की बातों को सुनता नहीं, माँ बाप भी धीरे धीरे उससे क्या हो जाते है ना, अलग हो जाते हैं। बोले अरे ये कोई काम का नहीं है, ये हमारी बात नहीं मानेगी, ये हमारी बात नहीं सुनेगी, ये अपने मर्जी में करने वाला। धीरे धीरे वो जो प्रेम है, वो लगाव है, वो आशीष है, धीरे धीरे क्या होता है? खत्म हो जाता है। और साउल वैसा व्यक्ति था, लेकिन दाऊद क्या कर रहा है? प्रभु मैं जाऊं क्या? शत्रु आ गए, आप चलोगे कि नहीं मेरे साथ? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के मुताबिक। आमीन, आमीन। मैंने 4 बातें बताया। मैंने पहली बातें बताया क्यों दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति था, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के लिए एक अच्छे आराधना करने वाला दाऊद है ना। दूसरी बात बताया है ना, प्रभु के लिए जलन रखने वाला या प्रभु के नाम को ऊंचा करने वाला। तीसरी बात, अभिषिक्तों का आदर करने वाला बंदा।
और फिर तीसरी चौथी बात मैंने कहा, प्रभु के बातों का मानने वाला बनना। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी इसका दूसरा भाग बताओ। मैं सोचा था यदि टाइम होगा तो बताऊं, मेरे पास तो 5 मिनट है, मैं बता रहा हूं। दूसरा भाग क्या है बताए, क्यों कुछ लोग परमेश्वर के मन से उतर जाते हैं। ठीक है, ये भी जानना जरूरी है ना। कुछ लोग परमेश्वर के मन में चढ़ जाते हैं, लेकिन क्यों कुछ लोग परमेश्वर के मन से उतर जाते हैं, उसका कारण क्या है। इसमें ज्यादा 5 बातें नहीं बताऊंगा, एक बात बताऊंगा, मेरे साथ जल्दी से निकालना। पहला सामुएल की किताब उसका 13 अध्याय और 8 वचन से पढ़ेंगे। पहला सामुएल की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 8, एक मिनट निकालिए। पहला सामुएल 13 अध्याय का 8 वचन, पढ़ी। हाँ हाँ, हाँ हाँ, होम बलि और मेल बलि मेरे पास ले आओ। हाँ हाँ, कि शमूएल आप पहुंचा है। हाँ हाँ, शाऊल ने पूछा तूने क्या किया। शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि लोग मेरे सामने से इधर उधर हो चले हैं। हाँ हाँ, तब मैंने सोचा, अंडरलाइन करना, तब मैंने सोचा कि फलिस्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है। क्या लिखा है, मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी क्या कर दिया, होम बलि चढ़ा दी। ठीक है, तब 13 वचन में लिखा है, शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मूर्खता का काम किया है। क्यों उतर जाते हैं लोग, जब प्रभु को जानते हुए, वचन को जानते हुए भी क्या करते हैं, मूर्खता। ठीक है, बोले चलता है। बोले क्या बोला, मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने इंतजार भी नहीं कर पाया, मैं डर भी गया था। और वहां पर लिखा है मैं सोचा कि तू नहीं आएगा। है ना, कभी कभी अपने ही मन में लोग सोचते हैं, मैं सोचा ऐसा हो जाएगा, और अपनी सोच, अपने विचार, है ना, अपनी मूर्खता के कारण से कई लोग क्या हो जाते हैं, परमेश्वर के मन से उतर जाते हैं। प्रभु के लोगों, परमेश्वर हमारा जो है कोई मूर्त नहीं है ना, प्रभु के, है ना, प्रभु के एक हृदय है। आमेन, हालेलुया। प्रभु का मन है, प्रभु की आंखें हैं, प्रभु सोचता है। खुदा पहला, है ना, यिर्मयाह नबी की किताब के 11 अध्याय के 29 वचन में क्या लिखा है, मेरे तुम्हारे लिए मेरी कल्पनाएं हानि की नहीं परंतु, क्या बोला, तुम्हारे लिए मेरी कल्पना, मतलब वो कल्पना करने वाला परमेश्वर, वो विचारने वाला। लेकिन शाऊल बोलता मैंने नहीं सोचा। अरे तू सोचने वाला परमेश्वर के सामने खड़ा है, लेकिन तू खुद नहीं सोच रहा है, मूर्खता कर रहा है, तो क्या परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को गद्दी में रखेगा, ऐसे व्यक्ति को मन में रखेगा? बोलेगा ये कुछ भी कर लेगा, इसके मन में यहाँ कुछ, ये याजक नहीं था, लेकिन याजक का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, लोग इधर उधर हो रहे हैं, उसे लोगों की चिंता है। बार बार शाऊल ने लोगों के ऊपर फोकस किया, लोगों की चिंता। उसने क्या कर दिया, है ना, उसने होम बलि चढ़ा दी, परमेश्वर का अपमान किया, और परमेश्वर ने कहा अब तेरा राज्य स्थिर नहीं रहेगा। क्यों उतर जाते हैं कुछ लोग, जो मूर्खता का काम, जानबूझकर मूर्खता का काम, बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं। वो लोग परमेश्वर, हाँ वो आराधना कर सकते हैं, हाँ वो प्रार्थना कर सकते हैं, हाँ वो चर्च भवन में जा सकते हैं, लेकिन इसका गारंटी नहीं है कि आप परमेश्वर के हृदय में हैं। ध्यान से सुनना, मैं रिपीट कर रहा हूं, हाँ आप प्रार्थना कर सकते हो, हाँ आप आराधना कर सकते हो, हाँ आपके घर में बाइबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप परमेश्वर के मन में हैं, परमेश्वर के हृदय में। बहुत सारे ऐसे फरीसी थे जो प्रभु से कहते थे मुझे ये भी पता, मुझे ये भी पता, मुझे ये भी पता। एक भी फरीसी यीशु के हृदय में नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा तुम लोग तो मेरी दृष्टि में चूना पुती हुई कोबर हो, मतलब तुम्हारे अंदर का तो सारे सड़ाहट क्या हो गया, खत्म। ऊपर ऊपर क्या दिख रहा है, सफेद वाला चोगा। चूना पुती हुई कबर मतलब जानते है ना, कबर को इन दिनों में चूना पुत रहे साइड में, है ना, उतरेगी तो ऊपर क्या दिखेगा, एकदम सफेद, लेकिन अंदर में झांक कर देखो, गड्ढा खोद कर देखो, क्या मिलेगा, सड़ाहट। खुशबू मिलेगा कि बदबू मिलेगा, है ना। बाइबल में लिखा हुआ कि वो लोग कैसे लोग थे,
चुना पुत्र भी कब्र के समान। एक आखिरी बात है ना, क्यों कुछ लोग प्रभु के मन से उतर जाते हैं। पहला सामुएल की किताब 15 अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़िए, क्या लिखा। पहला सामुएल चैप्टर 15 वर्स 3। इसलिए अब जाकर अमालेकियों को मार, जो कुछ उनका है, हाँ, उसके उन्हें बिना कोमलता किए, नष्ट कर। हाँ, उनको बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय, क्या बैल, सबको क्या करते, सबको मारता। ये किसका आदेश है? ये तो मैं इधर तक नहीं आया था। किसका आदेश है ये? अरे जोर से बोलो, मुंह है कि किसका आदेश है ये? किसके लिए बोल रहा है परमेश्वर? साउल के लिए, अपने अभिषिक्त के लिए बोल रहा है। लेकिन क्या किया साउल? क्या लिखा है वहां पर? उसके 9 वचन पढ़िए, 9 वचन जोर से पढ़िए, 9 वचन। हाँ, और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता दिखाई। यहां पर साफ साफ लिखा है, तू कोमलता मत दिखा। लिखा है 3 वचन में, हमने पढ़ा ना। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा तू इसमें कोमलता मत दिखाना। लेकिन 9 वचन में वही काम किया जो परमेश्वर ने मना किया। ठीक है, तो ये अच्छा काम है कि मूर्खता का काम है? मूर्खता का काम है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि इसको उतार दे, ये हमारे साथ नहीं चल सकता। जो काम मैं करने के लिए मना करता हूं वही काम को ये करता है। और इसलिए शाऊल क्या हो गया? परमेश्वर के मन से उतर गया। प्रभु के लोगों, मैं दोनों पक्षों में से बताऊं, यदि हमें परमेश्वर के मन का व्यक्ति बनना है तो इन बातों को जो दाऊद कर रहा था हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। हमें एक अच्छे आराधक बनना है खुदा के। प्रभु के लिए जलन रखिए, हर परिस्थिति में प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए हमें ऊंचा करिए खुदा के नाम को। जहां भी आप हैं, प्रभु के नाम को शब्दों के द्वारा नहीं, जीवन के द्वारा। हमें शब्दों के द्वारा नहीं करना है, किसके द्वारा करना है? जीवन के द्वारा। हालेलुया। आज चर्च में हमारे देखो आधे लोग नहीं है ना, आधे लोग नहीं, क्योंकि सुबह उठ नहीं पाए। कोई नहीं बोलेगा सुबह उठ नहीं पाए होंगे, है ना। ये बिस्तर में प्रभु के नाम को ऊंचा उठा, इसलिए पास्टर जी ऑनलाइन मीटिंग रख दो, है ना। ऑनलाइन मीटिंग रख दो, बिस्तर में सोए से भी चल जाएगा। ये प्रभु के नाम को ऊंचा उठाने वाला काम है? नहीं। आपको बताया, मेरे एक मित्र हैं, अभी सेकंड सेशन 9:30 बजे खत्म। सेकंड सेशन 7:30 से आराधना शुरू होती है, 9:30 बजे 2 सेशन खत्म हो जाता है। यहां 9:30 बजे भी लोग नहीं पहुंच पाते। प्रभु के लिए चरण रखिए। यदि प्रभु के हृदय में चढ़कर रहना चाहते हैं, हमें हमारे अंदर प्रभु के लिए प्रेम होना है। हमें आप जानते हैं चाइना में आज से 10 साल 15 साल पहले, मैं तो बोलूं 5 साल पहले की बात, चाइना में ऐसे खुला बाइबल लेके कहीं पर रख नहीं सकते, चल नहीं सकते वैसा बाइबल। चाइना में क्या करते थे पता है आपको? ये बाइबल जैसे ये फटा हुआ है, तो आज है ना, ये भजन सेना की किताब से 78 है, तो हम 78 को मैं इनको दे दूंगा, मैं रानू बहन को दे दूंगा। 78 ये दिन भर पढ़ेगी और फिर उसको पिंकी को दे देगी, फिर उसके बाद मीना को दे देगी, फिर उसके बाद ये जो आठ पड़ोस है, ऐसा बाइबल पढ़ा जाता है। और कैसे पता है आपको? तलघर में, अंडरग्राउंड। और आज 5 साल के बाद सबसे ज्यादा विश्वासी कहां पर है बताइए आपको? चाइना। हालेलुया। क्यों पता है? खुदा के लिए जलन रखते हैं। ऐसा बाइबल पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना। यदि प्रभु से प्रेम करते हो तो पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। आमीन। भोर को उठिए, मैं कितनी बार पिछले साल बोला, भोर को उठिए। एक दिन गर्मी महीना में उठ नहीं पाएंगे क्या? उठिए, भोर को उठिए, प्रभु के भवन में आइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यदि नहीं उठ पाते तो हाय हम पर, सुने, हाय हम पर कि यदि हम 1 घंटा 1.5 घंटा प्रभु को सही टाइम नहीं दे पाए, 1.5 घंटा हम नहीं दे पाएंगे तो क्या देंगे? हालेलुया, हालेलुया। मैं तो ऐसा नहीं बोल रहा चर्च में तुम 1-1 किलो सोना लेके आना तो ये कह रहा हूं 1 घंटा प्रभु के लिए लेकर आना, जो आप चैन से बैठकर, दिल से बैठकर, आत्मा से बैठकर खुदा की आराधना करें। आमीन। आपको मैं नहीं, प्रभु दिल में रखेगा यीशु के नाम से। आमीन। मैं नहीं रखूंगा दिल में, लेकिन कौन रखेगा बताया आपको? प्रभु दिल में रखेगा। हालेलुया। किसी मनुष्य को दिखाने की, दाऊद ने किसी मनुष्य को नहीं दिखाया, कहना किसको दिखाया? परमेश्वर। आमीन। लोग दाऊद के बारे में गवाही दिए, बढ़िया आराधक मैं जानता हूं,
जबकि उस समय कोई प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस नहीं होते थे, है ना, बड़े बड़े रिवाइवल मीटिंग नहीं होते थे कि गिटार बजाते हुए, है ना, वो दाऊद को किसी ने देखा होगा, पता नहीं कहां बैठा होगा, जंगल में बैठा, ऐसे तो चरवाहा व्यक्ति था ना वो, तो कभी झाड़ी में बैठा होगा, जंगल में बैठा होगा, चट्टान पर बैठा होगा और बीड़ा बजा रहा होगा, लेकिन किसी की नजर था, उसने देखा ना, बोले ईश्वर का एक बेटा है, वहां पर लिखा ना, बढ़िया लिखा है, 5 सात के साथ नहीं लिखा है, एक बेटा है इसे का, जो क्या करता है, परमेश्वर की आराधना। आमीन। और इसलिए परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के मुताबिक। 40 दिनों से गाली खा रहे, उनके बीच में एक लड़का, जवान लड़का जाता, बोले अरे ये कौन है, जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकारेगा। आमीन। बोला अरे वो देखो इतना महारथी था साउल, उसके बारे में नहीं कहा, लेकिन किसको देख, परमेश्वर कद काठी देखकर नहीं करेगा, हम कितने सुंदर हैं, कितने बढ़िया कपड़े पहनते हैं, हमारी बाइबल कितनी न्यू है, फटी तो नहीं है, पुरानी तो नहीं है, ये सारी चीजों का नहीं, लेकिन परमेश्वर देखेगा मैं परमेश्वर के नाम को कितना ऊंचा उठा सकता हूं। आमीन। खुदा कहेगा ये मेरे मन के मुताबिक। आमीन। साउल सब इस्राएलियों में सबसे ज्यादा लंबा चौड़ा कद काठी वाला कौन था, सबसे ज्यादा हैंडसम इस्राएल में कौन था, बताया आपको, शाऊल। परमेश्वर खुद कहता है, लेकिन पता है वो परमेश्वर की दृष्टि में सबसे तुच्छ गिना गया, सबसे तुच्छ, क्योंकि उसके काम बकवास थे। हालेलुया। उसके काम बकवास थे। प्रभु के लोगों, देखो खुदा के दिल में रहना है, खुदा के मन में रहना है, हमें तो हमें दाऊद के समान बनना पड़ेगा। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए, आइए अपने स्थानों में सब लोग खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो खुदा, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरा नाम ऊंचा रहे खुदा, तेरा नाम महिमा में। सब कोई अपने आंखों को बंद करे। मैं चाहता हूँ हम में से हर एक कोई ऐसा परफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना, अपने आंखों को बंद करें, खुदा की उपस्थिति में है, प्रभु से प्रार्थना करें, कहे प्रभु मुझे अपने मन के मुताबिक बनिए प्रभु, मुझे मन से मत उतारिए प्रभु, मुझे अपने मन के मुताबिक बनाइए। हर कोई अपने आंखों को बंद कर अपने हाथों को शर्म कर उठाए, खुदा से कहे हे पवित्र आत्मा मेरी सहायता करिए प्रभु, मैं भी एक अच्छे आराधक बनने पाऊं, मैं भी तेरे मन के मुताबिक प्रभु तेरे लिए जलन रखने वाला, प्रभु हर परिस्थिति में तेरे नाम को ऊंचा करने वाला बनूं, प्रभु तेरी बातों को सुनने वाला, तेरी बातों को मानने वाला बन जाऊं, ओ प्रभु तेरे नाम को महिमा देने वाला बन जाऊं प्रभु। ओ लॉर्ड तो अनुग्रह कर खुदा, तेरी बातों को सुनकर अपने मर्जी में करने वाला नहीं, सब चलता है करके बोलने वाला नहीं, सब कुछ को प्रभु आपको जानते हुए भी आपकी अवहेलना करने वाला, अनादर करने वाला नहीं, परंतु एक आदर करने वाला व्यक्ति बन जाओ यीशु के नाम से। एक आदर करने वाला व्यक्ति बनने के लिए हे पवित्र आत्मा इन दिनों में आप मेरी सहायता करें, मुझे बनाए लॉर्ड, ये मेरी प्रार्थना है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद हो खुदा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा में हर एक को लॉर्ड आपके हाथों में देता हूं, पवित्र आत्मा हर एक से बातें कर रहे, धन्यवाद, हर एक को बना रहे, धन्यवाद, हर एक प्रकार की कमजोरियां, हर एक शत्रु की योजनाएं, हर एक प्रकार के शैतान के हथियार इनके जीवन से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। हमारी कलीसिया के एक एक बहन और एक एक भाई ओ खुदा तेरे हृदय के करीब में बने रहने पाए, तेरे हृदय में बने रहने पाए, तेरे मन में बने रहने पाए, ओ प्रभु तेरे हार्ट के अंदर में बने रहने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु तो ऐसा कर दे लॉर्ड, तो ऐसा कर दे प्रभु, ताकि हम तेरे प्रति ओ पिता जलन रखने, ओ तेरे प्रति प्रेम रखने पाए, ये हमारी प्रार्थना है। मैं हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूं, साउल के समान ओ प्रभु जी मूर्खता का काम करने वाला, गलत सोचने वाला नहीं प्रभु, परंतु सही सोचने वाला बंदा हमें बना दे यीशु के नाम से। लॉर्ड ये हमारी प्रार्थना, मैं एक को लॉर्ड आपके हाथों में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चर्च को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं, प्रभु तो अनुग्रह कर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से सब बोले आमीन।